सबसे पहले हम एक डायरेक्शन मार्क कर लेते हैं, दैट इज मैग्नेटिक फील्ड की। यहाँ पर हमने लेफ्ट साइड नॉर्थ पोल को रखा है और राइट साइड साउथ पोल को रखा है, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन नॉर्थ से साउथ डायरेक्शन में होगी, दैट इज हमारे लेफ्ट से राइट डायरेक्शन में। इसके बाद अगर हम जब इस इलेक्ट्रिक मोटर में करंट फ्लो करवाएंगे तो ये करंट फ्लो कुछ इस तरह से होगा, जिसमें लेफ्ट वाले कार्बन ब्रश से होते हुए ये रेक्टेंगुलर कॉइल के ए से होते हुए बी, फिर बी से सी, सी से डी, फिर डी से दोबारा राइट वाले कार्बन ब्रश से होते हुए वापस बैटरी में आएगा और इसी तरीके से फ्लो करेगा। करंट की यहाँ पर डायरेक्शन चेंज नहीं हो सकती क्योंकि ये एक डायरेक्ट करंट है। इसके बाद जब करंट की हमें डायरेक्शन पता है, मैग्नेटिक फील्ड की हमें डायरेक्शन पता है, तो हमने फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल में ये देखा था कि हम थर्ड चीज कि एक कंडक्टर पे फोर्स किस टाइम किस डायरेक्शन में लगेगी उसे भी बता सकते हैं। सो हम इस रेक्टेंगुलर कॉइल के दो पार्ट्स को देखेंगे, दैट इज ए बी एंड सी डी। इन पर ये चेक करेंगे कि फोर्स किस डायरेक्शन में लग रही है। तो सबसे पहले जब हम अपना लेफ्ट हैंड स्ट्रेच करेंगे उसमें हमारा थंब रिप्रेजेंट कर रहा होगा मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन को, जो कि हमें यहाँ पर डिटरमाइन करनी है। फोर्स यानी कि जिस डायरेक्शन में फोर्स उस डायरेक्शन में मोशन। इसके बाद फोर फिंगर हमारी रिप्रेजेंट कर रही है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, तो हम कुछ इस तरह से इसे प्लेस कर लेंगे। नेक्स्ट, इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन ए से बी की तरफ है, तो हम उस डायरेक्शन में अपने मिड फिंगर को प्रोजेक्ट कर लेंगे। सो हम ये देखेंगे कि यहाँ पर हमारा जो थंब डायरेक्ट कर रहा है, डायरेक्शन दिखा रहा है फोर्स की इस कंडक्टर पे, वो शो कर रहा है डाउनवर्ड्स डायरेक्शन में, कि इस कंडक्टर पर नीचे की डायरेक्शन में फोर्स लग रही है। अगर सीडी वाले कंडक्टर को देखें, वैसे ये कंडक्टर दोनों एक है, लेकिन दोनों कंडक्टर पे सेम मैग्नेटिक फील्ड के होते हुए अलग अलग डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है। ए बी पर तो ये ए से बी वाली डायरेक्शन में यानी कि इनवर्ड्स वाली डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है और सी डी पर ये आउटवर्ड्स वाली डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। तो इस केस में भी हम मैग्नेटिक फील्ड को फोर फिंगर से रिप्रेजेंट करते हुए कुछ इस डायरेक्शन में रखेंगे, मिड फिंगर को इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन में रखेंगे और सीडी पर ये नोटिस कर पाएंगे कि हमारा थंब ऊपर की डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा है, विच मीन्स सीडी कंडक्टर पर ऊपर की डायरेक्शन में फोर्स लग रही है। सीडी कंडक्टर पर ऊपर की डायरेक्शन में फोर्स लग रही है, ए बी कंडक्टर पर नीचे की डायरेक्शन में फोर्स लग रही है। तो ये कॉइल कुछ इस तरह से रोटेट होगी, यानी कि राइट साइड से ऊपर की डायरेक्शन में उठेगी और लेफ्ट साइड से नीचे की डायरेक्शन में उठेगी। जब ये हाफ राउंड कंप्लीट कर लेगी तो ए बी हमारे राइट साइड में आ जाएगा, सी डी हमारे लेफ्ट साइड में आ जाएगा। अब दोबारा चेक करते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट की क्या डायरेक्शन है। तो जब ए बी हमारे राइट साइड में आ चुका है तो हम ये देखेंगे, तो अब ए बी वाली स्प्लिट रिंग या हम कहें कम्यूटेटर हमारे राइट साइड वाले ब्रश से जाके अटैच हो चुका है और सी डी वाला कम्यूटेटर हमारी लेफ्ट साइड वाले ब्रश से जाके अटैच हो चुका है। तो अब हम इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन देखेंगे, तो सीडी में इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन डी से सी की डायरेक्शन में होगी और ए बी में इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन बी से ए की डायरेक्शन में होगी, जो कि बिल्कुल उल्टा हो जाएगा। बट दोबारा हम यहां पर डायरेक्शंस चेक करते हैं कि डायरेक्शंस फोर्स की क्या रहेगी। अब तो जब हम लेफ्ट साइड वाले पार्ट को देखेंगे कॉइल के, दैट इज सीडी वाले पार्ट को, तो हम देखेंगे कि डी से सी की डायरेक्शन में करंट मूव कर रहा है। सिंपली हम इलेक्ट्रिक करंट को मिड फिंगर से रिप्रेजेंट करते हुए इसके बाद मैग्नेटिक फील्ड को फोर फिंगर से रिप्रेजेंट करेंगे, तो हम ये नोटिस करेंगे कि सीडी वाले पार्ट पर अब फोर्स नीचे की डायरेक्शन में लग रही है, तो वो अब दोबारा रोटेट करेगा नीचे की डायरेक्शन में। और ए बी वाले पार्ट पर भी यही अप्लाई करेंगे, तो हम देखेंगे कि करंट बाहर की साइड आ रहा है, मैग्नेटिक फील्ड लेफ्ट से राइट दैट इज नॉर्थ से साउथ है, जो हमारी फोर फिंगर उसे रिप्रेजेंट कर रही है, तो फोर्स ऊपर के डायरेक्शन में लग रही है। तो ये कॉइल अगर हम सामने से देखेंगे तो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करती रहेगी, दैट इज कुछ इस डायरेक्शन में, और इस कॉइल में रोटेशन की डायरेक्शन फिक्स हो जाएगी जो कि डिपेंड करेगी इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन पर। अब हमें एक चीज नोटिस करनी चाहिए कि जैसे ही ए बी कॉइल लेफ्ट से राइट में शिफ्ट हो गई तो उस ए बी कॉइल में करंट की डायरेक्शन बदल गई, बट थ्रू आउट अगर सर्किट हम देखें तो करंट की डायरेक्शन चेंज नहीं हुई है। वो क्यों चेंज नहीं हो पाई? क्योंकि पहले तो ए बी कॉइल लेफ्ट वाले कार्बन ब्रश से अटैच थी कम्यूटेटर के जरिए, अब ए बी कॉइल राइट वाले कार्बन ब्रश से अटैच है कम्यूटेटर के जरिए, यानी कि एक तरह से इस रेक्टेंगुलर कॉइल में करंट की डायरेक्शन चेंज हो रही है। बट सर्किट में जब हम नोटिस करेंगे तो करंट की डायरेक्शन फिक्स रह रही है। ये किस वजह से हो रहा है? ये हो रहा है स्प्लिट रिंग्स या कम्यूटेटर्स की वजह से, क्योंकि एक बार कम्यूटेटर लेफ्ट वाली साइड से अटैच होता है, अगली बार ये राइट वाली साइड से अटैच होता है। तो जब भी कम्यूटेटर लेफ्ट वाली साइड से अटैच होगा तो करंट कुछ इस डायरेक्शन में इनवर्ट्स जाएगा
और जब भी ये कम्यूटेटर्स जो भी हो वो राइट वाली साइड से अटैच होगा तो उसमें वो करंट बाहर आ रहा होगा। सो अब ये नाम पे डिपेंड नहीं करेगा, ये डिपेंड करेगा तो लेफ्ट वाले कार्बन ब्रश से जो भी कम्यूटेटर अटैच होगा उसमें करंट की डायरेक्शन इनवर्स होगी, और राइट वाले कार्बन ब्रश से जो भी कम्यूटेटर अटैच होगा उसमें करंट की डायरेक्शन आउटवर्ड्स यानी कि बाहर की डायरेक्शन में होगी। करंट की डायरेक्शन यहाँ पर सिंपली बैटरीज में टर्मिनल्स की डायरेक्शन पर डिपेंड कर रही है। और यहाँ पर हमने डायरेक्ट करंट को देखा और डायरेक्ट करंट मोटर की वर्किंग को देखा कि ये मोटर किस बेस पर वर्क करता है। इसी टाइप से फोर्स रेगुलरली उसी डायरेक्शंस में लगती रहेगी। लाइक हमने देखा कि लेफ्ट वाली साइड पे हमेशा नीचे की डायरेक्शन में फोर्स लग रही है और राइट वाली साइड पे हमेशा ऊपर की डायरेक्शन में फोर्स लग रही है। तो ऐसे ही ये एंटी क्लॉकवाइज इस केस में घूमता रहेगा और जिस वजह से इस मोटर को यूज करा गया था वो वजह कंप्लीट हो जाएगी। लाइक इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल में कन्वर्ट करना, और इस मैकेनिकल एनर्जी का हम यूज फिर फैन के विंग्स या बहुत सारी चीजों को रोटेट करने में भी कर सकते हैं। अभी हमने इलेक्ट्रिक मोटर की कंस्ट्रक्शन और वर्किंग देखी, उसका प्रिंसिपल देखा कि इलेक्ट्रिक मोटर किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है। लेकिन कॉमर्शियल मोटर्स की अगर बात करें तो कॉमर्शियल मोटर्स में जो कॉइल होती है वो सॉफ्ट आयरन कोर से वाउंड होती है, मतलब उस कॉइल के अंदर कम्यूटेटर्स के जरिए एक सॉफ्ट आयरन कोर को लगाया जाता है ताकि और ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो सके। नेक्स्ट, वहां पर जो कॉइल होती है उसमें बहुत ज्यादा नंबर ऑफ टर्न्स क्रिएट करे जाते हैं ताकि बहुत ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो सके, जो कि हमने स्टार्टिंग में भी देखा था कि अगर हमें मैग्नेटिक फील्ड कहीं इंक्रीज करनी है तो हम किन चीजों का यूज करेंगे। तो उन्हीं चीजों को ध्यान में रखते हुए हमने इलेक्ट्रिक मोटर को समझा।